इससे पहले भी कंपनियों ने काम किया नहीं किया? काम किया। इससे पहले भी लोगों ने काम किया। क्या आज तक कोई बंदा ऐसा है पूरी डायरेक्ट सेलिंग के बीच में जिसने आधा अरब रुपया कमाया हो? कोई ऐसा है जिसने आधा अरब रुपया? कोई ऐसा है तो बताओ। इसका मतलब एक ही डायरेक्ट सेलिंग। अब दूसरी, अगर 1996 से नेटवर्किंग चल रही है तो किसी ने कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई? इन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ये लीगल होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, कोई काम क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब सबसे बड़ी बात, जिस शख्सियत के साथ हम जुड़े हैं जिसका नाम संजीव कुमार चौधरी है, अगर आपसे बात करूं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, समझना 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, उसकी काया पलट कर दी। काया पलट मतलब लोगों को भी नहीं पता चला। 26 साल से जो लोग काम नहीं कर पाए वो सारे लोग एक ही छत के नीचे लाने वाला एक इंसान था। मैं प्रभावित की भी एक डेफिनेशन दे देता हूं, इसको बोलते हैं प्रभावशाली व्यक्ति। आपसे पहले कौन आया ये कोई मायने नहीं रखता। आपसे पहले कौन आया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका प्रभाव आपके काम को दिखाता है कि आपने अपने एमडी से ने अपना काम किया और काम इस तरीके से किया, बाकी कंपनियां सारी प्रभावित हो गई। ये इंसान है जो डायरेक्ट सेलिंग को सबको एक छत के नीचे लाके कुछ रूल और गाइडलाइन बना सकता है और उनके सारे एमडीओ ने उनकी बात को स्वीकार किया। छोटी मोटी बात है क्या? लोग ये बोलते हैं कि सर होता नहीं है। आपकी शुरुआत आज हुई है ना, ये मायने नहीं रखता। आपने आज शुरू किया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका प्रभाव इंपैक्ट कितना तगड़ा। जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं, इससे पहले भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी लोग आए नहीं, लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूं जिसके साथ जुड़े हैं, दो चीजें देखी, पहला प्रोडक्ट, दूसरा हमें क्या मिल रहा है, और तीसरा कितने लोग यार यहां से ट्रिप करके आए हैं। कुछ थाईलैंड से भी होके आए, देखे आपने? नहीं देखे ग्रुपों में? कुछ थाईलैंड से होकर है, कुछ दुबई से होकर है। हमारे जम्मू में भी कितने ऐसे लोग हैं, लोग लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, 250-300 लोग। मतलब ये सारी कंपनी की अचीवमेंटें हैं। इसका मतलब यहां पे हम जा रहे हैं वो सही है गलत रास्ता है? सही रास्ता है गलत रास्ता है? ये पहला पिलर क्लियर है। जब पहला पिलर ठोस है ना तो आंखें बंद करके जान लगा देना। और दूसरा पिलर क्या होता है? कंपनी के साथ तो जुड़े, हमें जोड़ने वाला कौन है? जोड़ने वाला कौन है? दूसरा होता है अपलाइन, जिसके साथ हम जुड़े हैं। अपने दिमाग के बीच में ना कभी भी जिंदगी में ये मत देखो मेरे भी जिस अपलाइन ने मेरे को जोड़ा था वो अभी स्लिपिस में नहीं है तो मैं उसको अपलाइन बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा, वो जोड़ने वाला है। लेकिन जोड़े रखने वाला कौन? लीडर। अब एक अपलाइन ऐसा था जिसने जोड़ा, उसने छोड़ दिया, और एक ऐसा जिसने जोड़े रखा, जिसने गाइड किया, जिसने समझाया। अब जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, अब अपलाइन की जब बात आती है तो लोग अपलाइन से वही देखते हैं जो प्लान करता है साथ। बुरा नहीं मानना, मैं ये बहुत बोलता हूं, ये डायरेक्ट आज हमारी नेटवर्किंग में ये डुप्लीकेसी हो रही है कि जो प्लान करता वही अपलाइन है। ये गलत बात है। अपलाइन कहां से शुरू होता है बताओ? संजीव सर से लेके। संजीव सर हमारे अपलाइन है। तो कंपनी ने लेके आते तो हम लोग हाँ एक शख्स के नीचे बैठे होते, मैं कौन आपके सामने खड़ा होता, कहां BMW आती बताओ? पहले अपलाइन वो है, गाइड करते पूरी कंपनी के सिस्टम को बनाने वाले तो सर ही है ना। अब संजीव सर के बाद नेक्स्ट आते हैं कौन? महिपाल सर। कौन आते हैं? महिपाल सर। हमारे ऐसे अपलाइन है जिन्होंने इंडियन आर्मी की नौकरी मिलती नहीं है और जिनको इस डायरेक्ट सेलिंग पे इतना भरोसा था, जिन्होंने इंडियन आर्मी की नौकरी छोड़ी, छोड़ी है, 10 साल करके छोड़ी है। अगर 5 साल 6 साल और कर लेते तो पेंशन मिलती? ऐसा कुछ करता? बोलता है 5 साल के बाद शुरू करते हैं। पेंशन के हकदार बहुत सारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, यहीं पे भी 5,000 की भी जॉब कर रहे हैं, उनका भरोसा क्या वो बताने की जरूरत नहीं है। 10,000 की भी जॉब कर रहे हो, नेटवर्किंग मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जिसको भरोसा है, अटूट भरोसा, खुद अटूट भरोसा कंपनी पे है और अटूट भरोसा अपने अपलाइन पे है, और उसको पता है मेरा अपलाइन दिन रात भाग रहा है और मैं भी इसके साथ भागूंगा। अगर इसके लिए दिन है तो मेरे लिए दिन है, इसके लिए रात है मेरे लिए रात है। अगर जिंदगी अपलाइन की बनेगी तो नीचे तो मैं हूं, उसके बाद तो नंबर मेरा ही है। ये सोच कर लेके काम कर सकते हैं। अब मैंने दूसरा क्या बताया, क्या होता है? अपलाइन। अपलाइन होता है, अपलाइन महिपाल सर भी है, अपलाइन शिव कुमार सर भी है, अपलाइन नसीम खान सर भी है, अपलाइन संदीप सर भी है, अपलाइन मदन सर भी है, ठीक है। मदन अपलाइन केवल सर भी है और अपलाइन चरण दास भी है। अपलाइन तो सारे हैं भाई, और अपलाइन कुछ आपके प्लेटिनम होंगे, कुछ एमरल्ड होंगे,
और बड़े सारे लोग डिसीजन कहां से लेते हैं बताओ? बोला गुरुजी क्या मेरा अपलाइन घर से निकलता ही नहीं है। बेवकूफ, जो निकलता उसको देखना, निकलने वाले को नहीं देख रहे। मेरा अपलाइन तो ये नहीं करता है। अगर एक इंसान को एसओएस मिल गई, 10 कदम मिल गई, इस बिजनेस की सिखलाई मिल गई, इस बिजनेस को करना कैसे, मैं यहां सिखा रहा हूं, टाई कैसे डालनी है, किसी से बात कैसे करनी है, हमारा इंप्रेशन क्या जाता है, ये चीज है। मैं भी बता रहा हूं ना, अबे सर भी बता रहे हैं, जब कोई तीसरा लीडर यहां बैठा, सचिन सर भी बता रहे हैं, राजीव सर भी बता रहे हैं, तिलक सर भी बता रहे हैं, प्रवीण सर भी बता रहे हैं, नहीं बता रहे, ये आपके टोपाज भी बताते हैं। लेकिन नहीं सर, आपकी बात नहीं है, आप नहीं सर, बात को नहीं समझ रहे। देखो कैसे कैसे कन्विंस करना पड़ता लोगों को। नहीं सर, आपकी बात नहीं है। तो बेवकूफ, समझ जा, सुधर जा। जिसको तू सुधारने के चक्कर में पड़ा, उसके शनि में, उनकी कुंडली में शनि बैठा है, और तू पहले उसका 7.5, पहला तेरे से ही शुरू हो रहा है। बोला नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो काम कर रहा हूं। दोस्त, एक बात याद रखना, अपलाइन वो होता है जो आपके बीच में है, जो आपको एजुकेट कर रहा है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अपलाइन। बहुत सारे अपलाइन यहां नेटवर्किंग में, प्लान, फॉलोअप, सेल क्लोजिंग। आप यहां पे, यहां चलबरानवा बैठे हुए ना, किसी बंदे को अगर, देखो हमारा काम सिर्फ लोगों को समझाना, कन्विंस करना। अगर मुझे अपना काम आ गया, प्लान देना आ गया, तो मैं किसी को मानूंगा क्या? देना कैसे, किसी को मानूंगा क्या? मैं किसी टोपाल के पास बैठ जाऊं, मेरा प्लान कैसा, मैं नहीं बोलता। मेरे को उसको बदलना नहीं है, मेरे को खुद को बदलना है। मैं टोपास के पास बैठूं, मैं बोलो टोपास छोड़ो, रूबी स्टार के पास बैठना, सफायर के पास बैठना, स्टार सफायर के पास बैठना। अगर कोई भी टाइम नहीं देगा तो मेरे पास आना कि गुरुजी प्लान नहीं आता है, मुझे प्लान सीखना है। मैंने सारे अपलाइनों को बताया, नीचे से लेके ऊपर तक किसी ने मेरे को मेरा काम नहीं समझाया, ना काम सिखाया। मुझे आपसे काम सिखाना, अगर मना किया तो नाम चेंज कर दिया। मैं बोलो मेरे तक भी आओ, लेकिन अपनी सीमा बना के बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं कि सर बिजनेस को छोड़ देंगे, काम को कर देंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं। आपको पता है मेरा डायमंड तक का सफर कैसे तय हुआ?